हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल सोनी ट्रिकी मैथ्स ऑल एप्लीकेशन एक अकेडमी पर। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका आरपीएफ हो, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो या एसएससी हो या पेट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें नंबर सिस्टम एक अपना अलग ही महत्व रखता है। इस नंबर सिस्टम में हमने पढ़ लिया यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ लिया, शेषफल कैसे निकालते हैं, इकाई अंक कैसे निकालते हैं। आज हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ जीरोज, यानी शून्यों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, शून्यों की संख्या। तो चलिए देखते हैं। शून्यों की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या है वो ध्यान से समझिए। शून्यों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। शून्य देखिए बनते कब हैं, जब आप गुणा करेंगे 2 और 5 को। भाई मेरे, जब आप 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी एक शून्य बनकर आया। यानी जब आपका 2 और 5 का एक जोड़ा बने, 2 और 5 दो है नंबर है ना, 1 2 1 5, जब ये बने एक पेयर बने, 2 5 का एक ये पेयर बना, तो यानी एक शून्य बनेगा। इसी तरीके के किसी संख्या के गुणनफल में 2 और 5 के दो दो जोड़े अगर बन जाए, जैसे अभी हम कह दें 100, तो 100 का गुणनखंड अगर किया जाए तो 2 गुणे 5 फिर 2 गुणे 5, क्योंकि 100 को जानते हैं क्या होता है भाई, 10 गुणे 10 बनता है, 10 दाम 100। तो इस 10 का बना 2 गुणे 5, इस वाले 10 का भी बना 2 गुणे 5। तो देखो 2 5 के दो जोड़े बने, तो इसका मतलब जितने 2 5 के जोड़े बन रहे हैं उस संख्या के गुणनफल में उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। से 2 गुणे 5 2 गुणे 5, अब इसको आपस में गुणा करें तो 2 2 पंचे 10, दुना 20, 20 पंचे 100, तो ये इसका गुणनफल हुआ। 100 में 2 जीरो आया, क्यों? चूंकि 2 5 के 2 जीरो बन रहे, जोड़े बन रहे हैं। तो जब किसी संख्या के गुणनफल में, जब किसी संख्या के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो, तो उस संख्या के गुणनखंड में आप 2 और 5 के जोड़ों की संख्या काउंट कर लीजिए कि 2 और 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। जैसे 2 5 के दो जोड़े बन जाए तो उस संख्या के गुणनफल में 2 शून्य होंगे। अंत में कितने शून्य होंगे भाई मेरे? 2। अगर 3 जोड़ा बन रहा 2 5 का, तो उस संख्या के गुणनफल में अंत में 3 शून्य होंगे, यानी 3 जीरो होंगे। अभी हम कहते हैं कि भाई मेरे 1 गुणे 3 गुणे 5 करो, इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या बताओ। तो चलो अगर हम गुणा भी कर ले तो 5 थे 15, एक कम 15, इसमें एक भी शून्य नहीं। क्यों शून्य नहीं है? क्योंकि इसमें 2 5 का पेयर बन ही नहीं रहा, जोड़ा बने। तो शून्य तब होगा जब उसमें 2 और 5 दोनों मौजूद होंगे तब। जैसे मान लीजिए अभी आपसे कहते हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 8, इसके गुणनफल में आप बताओ कितने शून्य होंगे। तो देखो आप गुणा करो, 2 थे 6, 6 सत्ते 42, 42 अट्ठे अगर देखा जाए तो आपका हो जाएगा 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 एक 33, 336 बना। तो इसमें भी देखो शून्य नहीं आया। क्यों शून्य नहीं आया? क्योंकि इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो भाई मेरे शून्य तभी बनेगा जब 2 और 5 दोनों मौजूद हो, 2 और 5 दोनों मौजूद हो, उतने ही शून्य बनेंगे। एक और देख लीजिए, मान लिया जाए आपको लिख दिया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इसके गुणनफल में आपसे पूछे कि इसके गुणनफल में कितने शून्य होंगे, तो शून्य निकालने के लिए आप 2 5 का जोड़ा बना लो। तो 1 2 ये मिला, 1 5 एक जोड़ा बना, 2 5 का भाई मेरे एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बन गया। तो इसका मतलब इसके गुणनफल में अगर शून्यों की संख्या पूछी जाए, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या, तो इसके गुणनफल में शून्यों की जो संख्या होगी, तो 2 5 के कितने जोड़े बने, 1 2 और 1 3। तो इस संख्या के गुणनफल में शून्य की जो संख्या होगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। शून्य की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। ठीक है, तो शून्यों की कुछ संख्या इस तरीके निकालेंगे कि आप उस संख्या में
पहला तो आप देखो कि 2 5 के कितने जोड़े बन रहे, जितने जोड़े बन जाए तो आप कह दोगे कि शून्यों की संख्या उतनी होगी। अगर जोड़ा नहीं बन रहा है, गुणनफल में केवल 2 ही आ रहा है, तो उसमें कोई शून्य नहीं होगा जब तक 5 ना आवे। केवल 5 ही आ रहा है, जैसे इस वाले गुणनफल में केवल 5 ही आ रहा है, तो इस पूरे गुणनफल में कोई भी शून्य नहीं होगा। यहाँ देखो भाई मेरे केवल 2 ही आ रहा, 5 नहीं आ रहा, तो इसके गुणनफल में कहीं शून्य नहीं आएगा। चलिए, तो 2 5 के जोड़े के आधार पर ही शून्यों की संख्या हम निर्धारित करेंगे। किसी संख्या के गुणनखंड में 2 5 के जितने जोड़े बनेंगे, उस संख्या में के गुणनफल में उतने ही क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे मान लिया जाए, अभी सवाल दे दिया जाए कि भाई मेरे आप बताओ कि सवाल दिया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7, बताओ इसमें कितने, यानी इस संख्या के गुणनफल में इनको आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या बतानी है। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी शून्य हो, कितने शून्य इसमें होंगे ये बताना है। तो अभी हमने क्या कहा कि जब कोई संख्या का गुणनफल दिया हो तो उसमें केवल आप 2 और 5 का जोड़ा बनाएंगे। 2 और 5 का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए 2 5 का जोड़ा बनाते हैं। तो 1 2 यहाँ है, 1 5 है, ये जोड़ा तो बन गया। अब कहीं भी 5 और नहीं है, ना कहीं किसी संख्या गुणनफल में 5 आएगा। भले ही इस आपका 2 गुणे 2 मिल रहा है, लेकिन जब 5 है ही नहीं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस संख्या के गुणनफल में देखो, कोई संख्या जिसका गुणनफल दिया गया, इसके गुणनफल में 2 5 का केवल एक जोड़ा बन रहा है। 2 5 का कितना जोड़ा बन रहा है भाई मेरे, एक बन रहा है। तो यानी इसमें शून्यों की संख्या एक होगी। शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या अगर कहा जाए तो उसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, एक शून्य होगा बस। केवल इतना आपको ध्यान देना इसमें। अगला सवाल जैसे लिख दिया जाए कि भाई मेरे, चलो बताओ आप, दूसरा सवाल है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डाट 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 ऐसे कह के आपको 10 तक गुणा दे दिया गया। अब बताना कि इस संख्या का जो गुणनफल दिया गया, कोई भी संख्या उसका गुणनफल दिया गया, तो इस संख्या में कितने शून्य आएंगे। यानी इस तरीके से आप इनको सबको गुणा करके लिखो तो जो गुणनफल आ रहा है उसमें कितने शून्य आएंगे अंत में, ये बताना हमें। ठीक है, तो शून्य की संख्या निकालने के लिए अभी आपको क्या बताया कि 2 5 के जोड़ा बना लीजिए। तो इसको हल करने का फर्स्ट मेथड देखो, पहला तरीका, आप 2 5 का जोड़ा बनाओ केवल। तो यहाँ देखो 1 है ही, 2 लिखा है, ठीक है, 3 का गुणनखंड होगा ही नहीं, 4 के गुणनखंड में देखो 2 गुणे 2 मिल रहा है, फिर 5, चूंकि 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 6 में भी आपका 2 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3, 6 को लिख देंगे 2 गुणे 3, 7 में 2 आएगा नहीं, 8 में भी 2 आ रहा है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया, 9 7 8 9 में भी 2 नहीं आएगा, और 10 में आएगा 2 गुणे 5, 2 पंचे 10। जिस संख्या के गुणनफल में 2 आ रहा था वहां पर हमने उसको लिख दिया क्या, 2 गुणे करके लिख दिया गया उसको। ठीक, ये भी वही संख्या लिखे, देखो 1 2 3, और ये 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है, 9 लिखा है, 10। अब आप बड़े इत्मीनान से इसमें 2 5 का जोड़ा देख लीजिए। अगर इसमें आप 2 5 का जोड़ा देख रहे हो तो भाई मेरे 1 2 ये मिला, 1 5 ही मिला, तो एक जोड़ा आपका ये बन गया। और अगर देखो तो एक जोड़ा आपका 2 5 का ये है ही। अब देखो इसमें कहीं भी और 2 तो है, यहाँ 2 मिला, यहाँ 2 मिला, ये 2 मिला, लेकिन 5 नहीं मिल रहा। तो जब तक 2 और 5 के जोड़े नहीं बनेंगे तब तक आप शून्य नहीं लिख सकते कि इतने शून्य होंगे। तो 2 5 के केवल इसमें 2 जोड़े बन रहे हैं, एक जोड़ा आपको ये दिख रहा है, एक जोड़ा ये दिख रहा है। तो इसमें शून्यों की जो संख्या, शून्यों की संख्या, शून्य नहीं, शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। इसमें शून्यों की संख्या क्या हो जाएगी, 2। ये डिटेल मेथड था, लॉन्ग मेथड है, पुराना तरीका है, आपको ये केवल समझाने के लिए हम बताएं। आपको इस मेथड से पेपर में सवाल नहीं हल करना है, लेकिन ये चीज़ आपको आनी चाहिए। तो पहला तरीका क्या होता है हमने कि 2 और 5 का जोड़ा बना लेते हैं। जोड़ा बनाने के लिए देखो 1 का गुणनखंड 1 ही रहेगा, 2 का 2, 3 का 3, 4 में 2 आ रहा है तो उसको लिख देंगे 4 2 गुणे 2 लिख दिए। ऐसे इसके बाद 5 आएगा तो 5 लिख दिए, 6 के गुणनखंड में आएगा 2 गुणे 3,
7 8, यहाँ चाहो तो आप पूरा भी अपने समझने के लिए लिख जाओ। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो 6 में देखा जाए तो 2 गुणे 3 लिख दिए, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख दिए, 10 का 2 गुणे 5 लिख दिए। अब बड़े इत्मीनान से आप 2 5 के जोड़े इसमें देख सकते हो। तो 2 5 का एक जोड़ा यहाँ बना और 2 5 का एक जोड़ा यहाँ बना, तो 2 5 के केवल 2 ही जोड़े बन रहे हैं, इसलिए इस संख्या में के गुणनफल में शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट मेथड था। समझ पाए बात? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई मेरे लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर ज़रूर कर दिया करो। ये तो पुराना तरीका था, पुराना मेथड था। अब आपको करना क्या, देखो यहाँ पर जब भी कोई संख्या क्रम से लिखी हो, जैसे ये संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से स्टार्ट है 10 तक आया, तो वैसे भी जो संख्या 2 है वो 1 छोड़कर अगले पर आ जाएगा। देखो यहाँ आया, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। और 5 वाली संख्या 5 संख्याओं को छोड़कर मिलेगा। देखो ये 4 छोड़ा, फिर 4 छोड़ा, तब पचुएन बहनी यहाँ देखा जाए अगली संख्या 5 आने के लिए 5 का अंतर होता है। तो आप देखकर बता सकते हो इसमें 5 कम बार आएगा और 2 ज़्यादा बार आएगा। जब प्रथम क्रमागत संख्या दी गई हो तो उसमें 2 कम बार आएगा और 5 नहीं, 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा। नहीं समझ पाए? 1 से 10 तक संख्या का गुणनफल दिया है। अब कोई पूछे आपसे, मोटे दिमाग से सोच के बताओ कि इसमें संख्या 2 ज़्यादा बार आएगा कि 5 ज़्यादा बार आएगा? क्या ज़्यादा आएगा बोलो? इसमें 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, क्योंकि 5 आने में अगला 4 संख्याओं का इंतजार करना, तब 5 मिला। यहाँ बीच में कहीं 5 नहीं, लेकिन देखो 2 हर एक संख्या के बाद 2 मिल रहा है आपको, हर एक संख्या के बाद। तो कहने का मतलब जब भी क्रमागत प्रथम क्रमागत प्राकृत संख्या दी गई हो तो उसमें क्या होता है कि संख्या 2 जो है वो ज़्यादा बार आता है, नहीं अधिक बार आता है, और 5 जो है वो कम बार आता है। तो आप काम क्या करिए कीजिए, जैसे संख्या शून्य की तब बनती है जब 2 5 के जोड़े बने। बोलो, जैसे हमने यहाँ लिख दिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 लिख दिया। अब कोई पूछे कि बताओ इसमें कितने शून्य बनेंगे इस संख्या के गुणनफल में, तो आप सीधा काम करो, 2 5 का जोड़ा बनाओ, एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये इसका तो जोड़ा बने नहीं, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या आप लिख देंगे 2। इसी तरीके से किए ना, अभी बताएं। लेकिन इसको अब थोड़ा और बढ़िया तरीके से ढूंढा जाए, बढ़िया तरीके से किया जाए, तो आप काम क्या करो कि इसमें पहले 2 की संख्या देखो कितनी है, 2 की संख्या इसमें कितनी है, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार आया। 5 की संख्या अगर देखा जाए इसमें 5 कितनी बार आया है, तो 5 आया है 2 बार आया है। तो 5 की संख्या 2 है, 2 की संख्या 3 है, यानी 5 अगर 2 बार है तो इसमें भी 2 2 बार तो है ही, एक एक्स्ट्रा 2 बचेगा तो उसका कोई लेना देना ही नहीं। तो कहने मतलब 5 2 बार है और 3 इस वाले में 2 2 बार है, तो 2 बार 2 यहाँ, 2 बार 5 यहाँ, तो वो जोड़ा तो बना लेगा, एक्स्ट्रा वाला बचा तो उसका कोई मतलब नहीं। यानी इसमें शून्यों की जो संख्या होगी, शून्यों की संख्या जो होगी वो 2 हो जाएगी। नहीं समझे बात? देखो यहाँ आपको इस तरीके से समझ, मान लीजिए 2 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 2 अगर भी दिया जाए और पूछा जाए कितने शून्य, तो 2 गुणे 5 में देखो एक जोड़ा बना, एक बना, इसका जोड़ा नहीं बना तो इससे कोई शून्य नहीं बनेगा। तो एक शून्य भाई मेरे इससे निकल आया, एक शून्य इससे निकल आया, टोटल आपके 2 शून्य हो गए। ये तो बता बात, हाँ है ना। अब दूसरे तरीके से इसमें 2 की संख्या काउंट करो, 1 2 3, यानी 2 देखा जाए तो भाई मेरे 3 बार आया और 5 2 बार आया है, तो ये जो 5 2 बार आया है वो 3 के साथ जोड़ा बना लेगा। बोलो, ये 3 बार तो 2 था, तो उसमें ये 2 बार जो आया उसके साथ जोड़ा बना लेगा, ये एक छोड़ दो, तो 5 2 बार और 2 3 बार, तो ये कम वाला जोड़ा बनाएगा साथ में, तो यानी शून्यों की संख्या इसमें 2 हो जाएगी। कम संख्या 2 5 में जो सबसे कम बार आया हो वही जोड़ा बनाएगा। जैसे मान लीजिए 2 7 बार आया और 5 3 बार आया, तो यहाँ जोड़ा जो बनेगा 2 5 का 3 बनेगा केवल। देखो 2 7 बार अगर आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2
गुणे 2, 2 2 4 2 6 1 7। अब 2 7 बार आ गया और 5 3 बार आया, तो यही आपको समझा रहे हैं कि ये वाला 5 1 2 के साथ चला गया, एक जोड़ा बना लिया, ये वाला 5 दूसरे वाले के साथ जोड़ा बना लिया, ये वाला 5 तीसरे के साथ बना लिया। तो 3 बार 5 तो 3 बार 2, बाकी के जो 2 बचे इसका जोड़ा नहीं बनना, तो इससे कोई शून्य नहीं बनने वाला। तो 5 की संख्या जितनी कम थी उतने ही जीरो बने, 5 की जितनी संख्या थी उतने ही जीरो बने। क्लियर हुआ? बाकी तो उस आगे जोड़ा कहाँ बनेगा, तो समझ पाए? हाँ या ना? 2 और 5 में 2 और 5, पहली बात तो गुणनफल में 2 और 5 दोनों हो, गुणनफल में 2 और 5 दोनों हो, उनमें 2 या 5 जो कम बार आया हो वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। जैसे इसमें 2 की शून्यों की संख्या 7 है, ठीक है, और इसमें 5 अगर देखा जाए तो 5 आपका 3 बार है, तो बिना कुछ गुणा देखे जोड़ा बनाए आप कह सकते हो कि 3 शून्य होंगे इसके गुणनफल में, क्योंकि 1 शून्य 2 5 का यहाँ निकल आएगा, 1 शून्य इसके साथ आ जाएगा, 1 शून्य इसके साथ, बाकी का कहीं शून्य बनेगा नहीं। क्लियर है? ऐसे हम कह दें कि जो 2 है वो 12 बार लिखा गया है और 5 जो है भाई मेरे 7 बार लिखा है। तो अगर आपसे शून्य की संख्या पूछे कोई, तो शून्य की जो संख्या होगी वो 7 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 2 जो 12 बार लिखा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं, एक देखो यार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 5 बार 2, और बाकी का जो 7 बार लिखा है उसका तो जोड़ा कहीं बनेगा नहीं 5 के साथ। ये 5 इस 5 बार जो 2 आया इसके साथ जोड़ा बना लेगा, बाकी का जो 7 बार 2 बचा, ये 2 बचा, इसका जोड़ा 5 के साथ नहीं बन रहा है। तो जब जोड़ा नहीं बनना तो इसके साथ शून्य नहीं निकलेगा, यही आपका शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो पहली बात, शून्य बनने के लिए जरूरी है कि संख्या के गुणनफल में 2 और 5 दोनों हो। फिर दूसरा जरूरी है कि 2 5 के जितने जोड़े बन रहे हैं उतने शून्यों की संख्या हो जाएगी। तीसरी बात, 2 और 5 में जो सबसे कम बार आया हो, आप ये भी कह सकते हो कि 2 और 5 के गुणनफल में जो सबसे कम बार आया हो वही उसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। जैसे यहाँ 2 12 बार आया है और 5 यहाँ 7 बार आया है, तो शून्यों की संख्या 7 होगी। इतनी देर का कहने का मतलब ये है। अब फटाफट नोट करो इसे। नोट किए इसे? नोट क्या करना था, इसको सिर्फ समझना ही था। अब देखो यहाँ जैसे संख्या लिख दिया जाए सवाल में, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट डॉट, ऐसे मान लिया जाए 20 तक संख्या का गुणनफल दे दिया गया। अब बताना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस संख्या में शून्य की संख्या कितनी है। ये गुणनफल दिया गया, इसमें बताना है शून्यों की संख्या कितनी है। तो भाई मेरे शून्यों की संख्या निकालने के लिए भी तरीका बताए कि आप उसमें काम क्या करें कि 2 5 के पेयर निकाले, जोड़ा बना ले कि कितने जोड़े बने। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे डॉट डॉट, ये 20 तक दिया गया है।
ये संख्या ऐसे 20 तक लिखी गई है। अब बताना है कि दो कितने शून्य बने, तो शून्य के लिए जरूरी है 2 5 का जोड़ा। लेकिन अभी उसी के साथ में आपको एक बात और बताया हमने कि 2 5 के जितने जोड़े बने उतने शून्य तो होंगे ही होंगे, लेकिन अगर कोई क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखी गई है, तो उसमें आप केवल 5 की संख्या निकाल लीजिए कि 5 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। क्योंकि यहाँ पर 2 जो है हर एक नंबर के बाद आएगा, 2 सब में हर एक नंबर के बाद 2 आएगा, ठीक है, हर एक नंबर के बाद आएगा। जैसे यहाँ 2 है तो इसमें 2 मिला, फिर एक छोड़कर 2 मिलेगा, लेकिन 5 जो है वो 4 नंबर को छोड़कर फिर 5वें नंबर पर आएगा। समझ पाए बात कि नहीं। तो जो कम बार आता है 2 5 2 और 5 में जो कम बार आवे वही उसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो ये सवाल जानने से पहले एक बात और देख लीजिए, क्या देखना है, सवाल लिख दिया जाए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे 8 में ज्ञात करे। अब इसमें क्या ज्ञात करना भाई मेरे, 2 की संख्या, और कितनी क्या ज्ञात करना भाई मेरे, 5 की संख्या। ऐसे आपसे कह सकता है 3 की संख्या ज्ञात करो, ऐसे कह सकता है 7 की संख्या ज्ञात करो। तो कोई क्रमागत प्राकृतिक संख्या लिखी गई है उसमें किसी भी अंक की संख्या ज्ञात करनी कि वो अंक कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया, 7 कितनी बार आया, 3 कितनी बार आया। तो आप कैसे निकालोगे, देखो यहाँ ये छोटा ना इसीलिए एग्जाम्पल लिए कि आपको इसको 2 तरीके से समझा सके। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो देखो यहाँ इस 2 में 2 एक ही बार है, 4 में अगर देखा जाए तो 2 2 बार आता है, देखो ये 5 में तो 2 आएगा नहीं, 6 में 1 2 आएगा, तो इस 6 को लिख दिया हमने 2 गुणे 3। 7 में तो आएगा नहीं, 8 में अगर देखा जाए तो 8 में 2 आपका 3 बार आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब बड़े इत्मीनान से आप गिन सकते हो 2 की संख्या, 2 की संख्या गिनो तो 1 यहाँ 2 यहाँ, तो 2 1 3 3 और 1 4 4 और 3 7। तो 1 से 8 तक संख्या के गुणनफल में 2 कितनी बार आता है, 7 बार आता है। अगर 5 की संख्या पूछी जाए भाई मेरे, 5 की संख्या कि 5 कितनी बार आया है बताओ, तो 5 देखो यहाँ कहीं है ही नहीं, ये 5 मिला, और कहीं 5 नहीं है तो ये 5 मिला, बस। यानी 1 से 8 तक संख्या को अगर आपस में गुणा किया जाए या गुणनफल दिया हो, 1 से 8 तक की संख्या को गुणनफल दिया हो, तो उसमें 2 जो है 7 बार आएगा और 5 भाई मेरे 1 बार आएगा। 5 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा, एक ही बार तो आया 5। यानी 1 से 8 तक की संख्या के गुणनफल में, 1 से 8 तक की संख्या के गुणनफल में 2 7 बार आता है और 5 1 बार आता है। तो ये हमें पता तब चला जब इसको विस्तृत रूप में सबका गुणनखंड कर लिए, तब हमें पता चला है। लेकिन क्या आप 1 से 100 तक की संख्या का गुणनफल दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि भाई मेरे बताओ 2 कितनी बार आएगा, इसमें सवाल कहते हैं इस तरीके से 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डॉट 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 लगाकर इसे ये आपको दे दे गुणे 100 तक। अब पूछ ले कि बताओ में 2 की संख्या हो, तो ये आपसे कहते हैं कि भाई 5 की संख्या हो, तो इसमें 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो आप तो ऐसा करोगे नहीं, बहुत बड़ा हो जाएगा, वो लगेगा तो है, वो बेसिक है, वो चीज़ लगेगा तो है लेकिन काफ़ी बड़ा लगेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। तो इसके लिए एक तरीका ये होता है कि जैसे 1 से 8 तक की संख्या दी गई है, शर्त ये होना चाहिए कि वो क्रमागत जरूर हो, 1 से ही होना चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या है तो ये नियम तब लगेगा जब संख्या 1 से दिया गया हो। 1 से ध्यान देना आप, 1 से स्टार्ट हो, 1 के बाद 2 2 के बाद 3, ये नहीं कि 5 से दे दे 7 से दे, तो भी आप ये मेथड लगाओ। तो उसमें आप लगाओगे ऐसे तो उसमें 1 गुणे 2 गुणे 3 जो गैप है उसको आपको भरना पड़ेगा। तो इसमें तो कहीं गैप है नहीं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 7 के बाद 8 एग्जैक्ट दिया। तो इसमें अगर 2 की संख्या निकालनी है तो ट्रिक से अगर निकालना सीखें, शॉर्टकट अगर देखें, तो इसमें 2 की संख्या निकालने के लिए आप काम क्या करो, देखो यहाँ पर इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या अगर देखो तो सबसे बड़ी संख्या 8 ही तो है। इस 8 को आप 2 से भाग करो,
पहले, तो 2 से अगर 8 में भाग करोगे तो 4 आएगा। फिर ये 4 आए, इस 4 को 2 से भाग करो, फिर तो 2 दूनी 4 बनेगा। फिर इस 2 को ये 2 से भाग करो, 2 की संख्या निकालने तो 2 से ही भाग करेंगे, 1 आएगा। अब यहाँ इसको काउंट कर लो, 4 2 6 1 7, यानी 2 कितनी बार आया था यहाँ, 7 बार। और देखो ये इसे ही निकाल लिया डायरेक्ट हम, ये आपका ट्रिक से है, शॉर्टकट मेथड से है, ठीक है। समझ पाए बात कि नहीं। अधिकतम वाली संख्या ले, 1 से 8 तक की संख्या के गुणनफल में 2 की संख्या पूछ ले, 5 की संख्या पूछे, भाई मेरे 2 की संख्या पूछे तो 2 से भाग कर देना, 5 की संख्या पूछे तो 5 से भाग कर देना, 7 की संख्या पूछे तो 7 से भाग कर देना, 3 की संख्या पूछे तो 3 से भाग कर देना, 4 की संख्या पूछे तो 4 से। यही तरीका करना आपको। 1 से 8 तक की संख्या के गुणनफल में बताना है कि 5 कितनी बार आया है, तो 5 कितनी बार आया, तो इस बार 8 को हम भाग करेंगे 5 से, तो टेबल पढ़ो, 5 एकम 5, भागफल लिखना। तो देखो अब इस 1 में फिर 5 से तो भाग होगा नहीं, ये नहीं लिखना, तो यहाँ पर आपका 1 बार गया। तो देखो 5 कितनी बार आया, 1 बार आया। बात कुछ समझ पा रहे हो, क्या कोई दिक्कत है सवाल में। चलो अभी और समझना थोड़ा बहुत, जैसे सवाल लिख दिया जाए कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 97 98 99 100 लिखते हैं, गुणे 100। अब पूछा जाए आपसे कि भाई मेरे इसमें बताओ कि 2 की कितनी संख्या है, यानी इस गुणनफल में 2 कितनी बार आया है, 2 की संख्या आपको बतानी है। या आपसे पूछ ले कि भाई मेरे 3 की संख्या बताओ, चूंकि 3 की संख्या पूछ ले, लेकिन हमें ज़रूरत 5 की केवल है, क्योंकि 0 बनाने के लिए 2 5 की जरूरत पड़ती है, तो केवल 2 5 की संख्या सीख रहे हैं। 3 का अगर निकालना हो तो 3 से भाग कर देते, 5 का निकालना है तो 5 से भाग कर देंगे, 7 की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो 7 से भाग कर देंगे, ध्यान देना। तो अब ये संख्या 1 से लिखा, देखो 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 5 6 7 8 97 98 99 100 लिखा, 100 तक बताना है कि इसमें 2 कितनी बार आएगा, 2 की संख्या बतानी है। तो इस पूरे नंबर को आप 2 से भाग करोगे, 2 से अगर आप भाग करते हो तो यहाँ 50 आ जाएगा, फिर 50 को 2 से भाग करो तो आपका 25 आ जाएगा। फिर भाई मेरे 25 को 2 से भाग करना है आपको, 25 को भाग करना 2 से, तो भाग करो आप यहाँ से, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, शेष फल 1 बचे 2 बचे, 2 बचेगा नहीं, 1 ही बचेगा, क्योंकि भाग 2 से कर रहे हो। तो शेषफल बचे या ना बचे आपको कोई लेना देना नहीं, सिर्फ भागफल आपको लिखना होता है। अभी आप 2 से 25 में भाग करते हो, कैसे भाग करोगे, 2 1 कम 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 उतारिए 2 दूनी 4 आएगा। तो हमें भाई मेरे ये भागफल लिखना है, ये केवल 12 है, ये 2 से फिर कटेगा, तो 12 को अगर 2 से भाग करें 6 आएगा, 6 को 2 से अगर भाग करें तो 3 आएगा, और 3 को भाई मेरे 2 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। और 1 में जो है 2 का भाग नहीं होगा, अगर 1 में 2 का भाग नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ना भाग करो, ठीक है। अब देखो इस वाले 1 में 2 का भाग नहीं हो जा रहा है तो छोड़ देते, अब इसको काउंट कर लें, 5 2 7 6 13 3 16 1 17 सिला 1 5 1 6 2 8 1 9, 97 बार। यानी 1 से 100 तक अगर देखा जाए, मैं 1 से 100 तक की संख्या का इस तरीके से गुणनफल लिखा रहा है, तो इसमें 2 जो है 97 बार आएगा, 2 की संख्या 2 कितनी बार आएगा भाई मेरे, 97 बार आएगा। 1 से 100 तक के गुणनफल में 2 कितनी बार आएगा, 97 बार आएगा। अब से 5 की संख्या निकाल ली है, तो यहाँ चलिए हम 5 से भाग करते हैं, इसी 100 को ही भाग किया जाएगा, लेकिन इस बार 5 से भाग किया जाएगा, क्योंकि हमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है। तो 5 से 100 को भाग करोगे 20 आएगा, फिर इस 20 को भाग करोगे 5 से तो 4 आएगा, और फिर इस 4 को 5 से भाग करोगे तो आगे भाग होगा नहीं, 5 के टेबल में 4 नहीं आएगा, तो जब नहीं आ रहा है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। तो यहाँ जो भागफल का संख्या आया था वो 24 आया, कितना आया 24, तो 5 की जो संख्या है वो 24 हो जाएगी। यानी 1 से 100 तक की संख्या के गुणनफल में 2 जो है 97 बार आएगा, और भाई मेरे 5 जो है 24 बार आएगा। तो अभी क्या कहा था कि 2 और 5 में जो कम बार आवे
वही शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो 2 और 5 में 5 ही कम बार आ रहा है, वो कितनी बार आ रहा है 24, तो यही संख्या हो जाएगी, इसलिए शून्यों की संख्या इसमें 24 है। ठीक है, 5 और 2 में जो कम बार आवे वही उसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। चलो फटाफट नोट करो इसे। तो जायसवाल भाई नमस्कार, समझ पाए भाई? चलिए भाई आगे देखते हैं सवाल में। ये शून्यों की संख्या इस कुछ इस तरीके निकाल, अभी इसका भी शॉर्टकट बनेगा, लेकिन वहां थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 से 100 तक की संख्या के गुणनफल में जो है शून्य कितने होते हैं, 24 होते हैं। अच्छा, एक दिन उसमें नंबर सिस्टम में जो आपका यूनिट डिजिट बता रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाए थे, तो उसमें फैक्टोरियल का जिक्र हमने किया था कि जब भी कोई प्राकृतिक संख्या का गुणनफल दिया हो तो उसको फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 से 100 तक गुणा है, तो इसी को हम शॉर्टकट लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100, या इसी को कहते हैं 100 फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल। ये सब एक ही बात लिखा है, ये संक्षिप्त में लिखा है, डिटेल में लिखा है, बस इतना अंतर है। ठीक है, संक्षिप्त में लिखा है, डिटेल लिखा है। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए, चलो भाई मेरे बताओ आप इसमें कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 ऐसे लिख दिया गया गुणे 49 गुणे 50। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसके गुणनफल में 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है, या शून्य की संख्या पूछ ले। इसमें आपसे पूछ सकता है कि 2 की संख्या ज्ञात करो, 2 की संख्या ज्ञात करो। दूसरा सवाल कह सकता है भाई मेरे 5 की संख्या ज्ञात करो। तीसरा सवाल आपसे इसमें कह सकता है कि भाई मेरे शून्यों की संख्या ज्ञात करो, शून्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, 5 की संख्या ज्ञात करें। यहां भी कह दे 2 की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, ये सवाल आपका। 1 से 50 तक की संख्या के गुणनफल में आपको बताना है कि 2 की संख्या कितनी है, 5 की संख्या कितनी है, शून्य की संख्या बतानी है। तो जब भी शून्यों की संख्या बताना हो या 5 की संख्या बतानी हो, कुछ भी करना हो, तो बड़े इत्मीनान से सवाल को हल कर लिया करें। जैसे 2 की संख्या बतानी है, तो एक बात देखो, ये 1 से स्टार्ट है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, ये क्रमागत प्राकृतिक संख्या दी गई है। और जब भी क्रमागत दिया हो तो आप देखो लास्ट वाली संख्या लिखा करो 50, बड़ी वाली संख्या। हमें 2 की संख्या ज्ञात करनी है तो इसको 2 से भाग कर दो। 2 की संख्या ज्ञात करनी है तो किससे भाग कर दो, 2 से। अगर 2 से 50 को भाग करेंगे तो 25 आएगा, 25 को फिर भाग करेंगे 2 से तो आपका 12 आ जाएगा। 12.5 मत लिखना, यहाँ भागफल क्यों लिखेंगे, शेषफल क्या बच रहा है, शेषफल भाई अधिकतम की या 1 बचेगा या फिर शून्य बचेगा। तो शून्य बचे तो भी फायदा, 1 बचे तो भी फायदा, आपको 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 12 को फिर 2 से भाग करो, 2 छंग 12, 6 को फिर 2 से भाग करो तो 2 तैया 6, और 3 में भी 2 का भाग जाएगा, 2 1 कम 2। अब इस 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो जोड़ लो इसे यार, 25 12 37, 37 और 6 43, 3 46 1 47। ठीक है, या अब इसे जोड़ो, 5 2 7 6 13, 3 16 1 17, हासिल है 1 2 1 3 और 1 4। तो यहाँ कितने बार है, 47। तो 2 की संख्या अगर पूछी जाए आपसे, 2 की संख्या कितनी हुई, 47। अब 5 की संख्या अगर पूछा जाए,
तो 5 की संख्या भाई मेरे अगर निकालना है तो इस संख्या को, जो अंतिम संख्या 50 है, इसको 5 से भाग करना पड़ेगा। तो 5 दहम 50, 10 को फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10। अब इस 2 में 5 का भाग नहीं जाएगा तो इसको जोड़ लीजिए, कितना आया 12। तो 5 की संख्या जो होगी वो 12 हो जाएगी। यानी 1 से 50 तक की संख्या के गुणनफल में 5 जो है 12 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा, 47 बार आएगा। अब अगर शून्यों की संख्या पूछ ले आपसे, शून्यों की संख्या, अब अगर शून्यों की संख्या पूछ ले तो हमने क्या कहा कि 2 और 5 के संख्या में जो कम बार आवे, तो 2 भाई मेरे 47 बार आता है, 5 12 बार आता है, तो 5 की संख्या कम है, तो यही इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। यही इसके शून्यों की संख्या। तो शून्य की संख्या कितना, 12। तो दो चीजें आपको याद हुआ कि 1 से 50 तक की संख्या के गुणनफल में शून्य की जो संख्या होती है 12 होती है, ये याद हो जाना चाहिए। और 1 से 100 तक की संख्या के गुणनफल में जो शून्य की संख्या होती है वो 24 होती है, ये भी याद हो जाना चाहिए। 1 से 50 तक की संख्या का गुणनफल लिखा तो पेपर आपको इस तरीके से भी लिख सकता है, 50 फैक्टोरियल, या इसको इस तरीके से भी लिख दे कि बता दे, पूछ ले आपसे कि बताओ इसमें शून्यों की संख्या कितनी है, तो कुछ इस तरीके से आप निकालोगे सवाल। चलो फटाफट नोट करो इसे। लिखे इसे भाई। या अब देखो यहाँ 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 100, इसमें 2 की संख्या भी 97 लिखा गया था और 5 की संख्या 24 लिखा गया था। शून्यों की संख्या अगर पूछ ले आपसे तो शून्यों की संख्या 24 ही होगा। ठीक है, शून्यों की संख्या कितना होगा, 24 होगा। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें फटाफट। अब सवाल में लिख दिया जाए कि 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 11 गुणे डॉट 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 ऐसे 99 तक शून्यों की संख्या बता। शून्यों की संख्या, अब शून्यों की संख्या बताना, तो अभी क्या काम है, शून्य तब आप बना सकते हो जब 2 5 के जोड़े बने। और ये जो नंबर्स दिए गए ये सभी आपके ऑड नंबर हैं, यानी विषम संख्या हैं। और विषम संख्या में भाई मेरे 2 तो आएगा नहीं, जब 2 आएगा ही नहीं तो 2 5 का जोड़ा बनेगा नहीं, और जब जोड़ा बनेगा नहीं तो उसमें शून्य की संख्या शून्य हो जाएगी। यानी इसको आपको कुछ नहीं करना था, इसमें आपको सीधा बता देना शून्यों की संख्या शून्य है। शून्यों की जो संख्या है बराबर शून्य, यानी इसमें एक भी शून्य नहीं आएगा। इसको गुणा करो आप, कहीं भी शून्य नहीं आएगा। ठीक है, ये गजब का सवाल है, बढ़िया सवाल है। 1 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 इसे डॉट डॉट 32 की पावर 5 तक लिखा गया है। अब बताना है कि इसमें कितने शून्य आएंगे। तो पहली बात तो भाई मेरे देखो यहाँ पर 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद इसे 4 आएगा, इसे 5 आएगा, इसे 32 तक जाएगा। ये जीडी में ना के बराबर पूछा जाएगा, ये एसएससी में पूछा जाने वाला सवाल है, या आपके दरोगा के एग्जाम में दे सकता है, या आपके बहुत छोटे मोटे एग्जाम में नहीं कि पेट में दे दे उठाकर। अभी तक जितना आपने शून्यों की संख्या निकालना सीखा उतना ही अगर पेट पूछता है तो उतना ही पूछेगा। ये सवाल बढ़िया सवाल है। तो इसमें शून्यों की संख्या निकालना है, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि आप जब भी क्रमागत प्राकृतिक संख्या दिया हो, प्रथम क्रमागत प्राकृतिक संख्या यानी 1 से स्टार्ट हो संख्या, तो उसमें
2 की संख्या ज़्यादा होती है और 5 की संख्या कम होती है, और शून्य की संख्या के लिए 2 और 5 में जो कम बार आवे उसकी संख्या जरूरत है। तो इसमें केवल 5 की संख्या निकालिए बस। तो यहाँ पर भाग नहीं हो सकता कि 32 को लो 5 से भाग करे फिर लिख दे, फिर भाग करे फिर लिख दे टोटल संख्या। इस तरीके से मत करना कि 32 को 5 से भाग करे 5 छक 30 हुआ, और यहाँ फिर 5 से भाग करे तो 1 आया, टोटल संख्या 7। ये गलत हो जाएगा। अगर पावर ना दिया होता तो इसके 1 से 32 तक की संख्या के गुणनफल में 7 शून्य होते हैं। मुश्किल से 5 सेकंड का काम है। अगर घात ना दिया होता तो 1 से 32 तक की संख्या के गुणनफल में कितने शून्य होते, केवल ये पूछता। तो इस 32 को हम 5 से भाई मेरे भाग करते, 5 छक 30, 6 आया, 5 से भाग के 1, तो टोटल शून्य की संख्या 7 हो जाती। लेकिन खेल यहाँ पर यह है कि पावर में 5 दिया गया है, तो ये तरीका अब लगेगा नहीं। जब ये तरीका लगेगा नहीं तो चलिए दूसरा तरीका क्या सीखेंगे। दूसरा तरीका है, हमें ज़रूरत है 5 की संख्या की। तो यहाँ एक बात तो आप कंफर्म जानते ही हो, 3 अगर दिया है तो 3 के बाद 4 भी आएगा, उसकी पावर 5 रहेगा। 4 के बाद भाई मेरे 5 आएगा, 5 की पावर 5 रहेगा। ऐसे डाट डाट ये 6 की पावर 5 बनेगा, 7 की पावर 5 बनेगा, 8 की पावर 5 बनेगा, 9 की पावर 5 बनेगा, फिर 10 की पावर 5 बनेगा, और हमें ज़रूरत केवल 5 की है। तो देखो यहाँ जो ये 5 की पावर 5 लिखा है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 5 की संख्या यहाँ लिख दें, तो 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया, 5 बार है, इसलिए इसमें 5 बार आया। 5 की पावर 5 अगर लिखा है तो इसमें 5 कितनी बार है, इसका मतलब 5 को 5 बार लिखना है ना इसे। तो 5 देखो कितनी बार आया, 5 बार आया। तो 5 की पावर 5 में 5 बार है, तो हमें 5 की संख्या लिख लें। तो इस 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया, 5 बार आया। अगला 5 किस में आएगा भाई मेरे, अगला 5 6 में तो आएगा नहीं, ना 7 में आएगा, ना 8 में आएगा, ना 9 में आया, 10 में आएगा। तो वहाँ 10 जो लिखा वो 10 की पावर 5 तो लिखा है, तो 10 की पावर 5 को देखो 5 यहाँ निकालना है आपको, तो इस 10 को आप लिखोगे 2 गुणे 5 की पावर 5। अब गौर से देखो, हमें 2 की जरूरत नहीं, केवल 5। तो इसमें भी 5 कितनी बार आया, 5 बार आया, यानी 10 में भी 5 ही बार है। 10 में 5 बार है। 11 में 5 आएगा नहीं, 12 में 5 आएगा नहीं, 13 14 15 में 5 आएगा। तो 15 यहाँ, तो 15 की पावर 5 लिखा है ये। तो 15 में अगर 5 आता है तो क्या आता है, 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5, और ये होल पावर 5 है। देखो 5 की संख्या 5, यानी 5 इसमें 5 बार आया है। 16 17 18 19 20 में 5 आएगा फिर सीधे। तो 20 को लिख सकते हैं 4 पंचे 20। हमें 2 की संख्या से जरूरत नहीं, केवल 5 की संख्या जरूरत है। तो इसमें भी 20 में भी 5, यहाँ 5 बार आ गया 20 की पावर 5 में। 20 के बाद अगला 5 25 में आएगा, और भाई मेरे 25 की पावर 5 रहेगा, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 की होल पावर 5, या चाहे तो 5 गुणे 5 लिखा तो इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2 की होल पावर 5, तो ये बन गया 5 दूनी 10, तो ये बना 5 की पावर 10। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2 की पावर 5। तो टोटल देखा जाए तो 5 इसमें आया, 10 बार आया। 25 के बाद में फिर 30 आएगा। 30 की पावर 5 में देखें तो 30 का मतलब होता है 6 पंचे 30, तो इसमें भी 5 बार आया। 30 के बाद में अगला 5 आता है 35 में, लेकिन हमें 32 तक ही निकाला, तो 35 आने की जरूरत नहीं है। ये इसको काउंट कर लें, कहाँ से, यहाँ से ये चीज़। तो 5 की पावर 5 में 5 5 10 5 15 5 20 5 25 और 10 35। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 10 35, यानी इस संख्या के गुणनफल में 5 अगर देखा जाए तो 35 बार आया है। यही इसके शून्यों की संख्या हो जाएगी। तो इस सवाल में शून्यों की जो संख्या है वो 35 है। शून्यों की संख्या जो है वो क्या भाई मेरे, 35 है। ठीक है। यहाँ देखो क्रमागत प्राकृतिक संख्या थी, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। अगर क्रमागत है तो ये बात कंफर्म है कि 2 ज़्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, तो हमें कम वाले की संख्या की ज़रूरत होती है। तो यहाँ हम देखें कि 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसे लिखा गया 32 की पावर 5 तक। तो कितने बार 5 आया है, तो पहली बार 5, तो अभी इस 5 की पावर 5 में देखिएगा तो इसमें 5 बार है, तो 5 की संख्या 5 आएगी। 10 में देखा है तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणे 5, इसकी होल पावर 5, तो 5 इसमें भी 5 बार है। 15 का मतलब 3 गुणे 5, इसमें भी 5 बार है।
20 का मतलब 4 गुणे 5, तो इसमें 5 5 बार है। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, और ये पावर लिखा है तो 5 दूनी 10, तो 25 की पावर 5 में अगर देखा जाए तो 5 10 बार आता है। देखो यहाँ अगर डाउट है तो इसको देखो, 25 को भाई मेरे लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और होल पावर 5 है। इसको अगर अलग अलग करना चाहो तो 5 की पावर 5 बना, और ये 5 की पावर 5 बना। तो इस 5 की पावर 5 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। इस वाले 5 की पावर 5 का मतलब ये हुआ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, तो अब गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 1 10, तो टोटल 10 12 है। तो इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसे दिमाग में दौड़ाओ। 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, और ये 5 दिया तो सीधा 5 की पावर 10 बना, तो यानी 5 कितनी बार लिखा, 10 बार लिखा। 30 में अगर देखा जाए तो 6 पंचे 30, तो 5 5 बार आ गया। अब अगला 5 35 में आएगा, नंबर आपको 32 तक दिया तो 35 में जाए जरूरत नहीं है। टोटल ऐड किया तो कितना है 35, यानी शून्यों की संख्या 35 हो जाएगी। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी है सवाल में? शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। इसी तरीके से ये वाला सवाल है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, इसे 28 की पावर 28। यानी यहाँ और पहले वाले में अंतर क्या था, उसमें सबकी पावर 5 5 5 था। यहाँ जितना आधार है उतना ही घात है। आधार यानी बेस 2 है तो पावर भी 2 है, बेस 3 है घात भी 3 है, बेस 4 है तो पावर भी 4 है। ऐसे 28 बेस है तो 28, ऐसे 5 बेस होगा तो उसकी पावर भी 5 होगा। बोलो 10 बेस होगा तो 10 की पावर 10 बनेगा। तो यहाँ भी सेम लॉजिक आपको यूज करना है जो इसमें किए थे। इसमें और उस वाले सवाल में अंतर इतना है कि यहाँ सभी में पावर 5 5 था, और अपने वाले सवाल में जो अब सवाल है उसमें पावर बेस सेम रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये केवल चेक कर ले, देखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 लिखा है बस। अब पहली बार 5 किस में मिलेगा भाई मेरे, पहली बार 5 तो 5 की पावर 5 में ही तो मिलेगा। अगली बार जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा। अगर इस सीरीज को अगर हम पूरा करना चाहें थोड़ा समझने के लिए, इसको दोबारा लिखते हैं। देखो 1 की पावर 1 दिया है, ये 2 है तो पावर 2 बनेगा। अगर बेस 3 है तो पावर 3 बनेगा, बेस 4 है तो पावर 4 बनेगा, बेस भाई मेरे 5 है तो पावर 5 बनेगा, बेस 6 है तो पावर 6 बनेगा। ऐसे बेस 27 है तो 27 की पावर 27 बनेगा, और बेस 28 है तो 28 की पावर 28 बनेगा। यानी समझने के लिए आप इतना लिख सकते हो। तो आप देख कर बताओ पहली बार 5 कहाँ मिलेगा, यही तो मिला। तो ये 5 की पावर 5 है, तो इसमें 5 की जो संख्या है 5 है। ठीक है, तो इस 5 की पावर 5 में 5 कितनी बार आया, 5 बार। अगली बार कन्फर्म कि 5 जो है वो 10 में दिखाई देगा। अगली बार जो इसके बाद 5 फिर ना 6 में कहीं मिलेगा, ना 7 में मिलेगा, ना 8 में मिलेगा, ना 9 में मिलेगा, सीधे 10 में मिलेगा। और जो 10 देखा गया तो उसकी पावर 10 होगी, और 10 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। इस 10 को 2 गुणे 5 और पावर 10 है ही। तो अब गौर से देखो इसमें 5 कितनी बार आया, 10 बार आया। तो 10 की पावर 10 में 5 10 बार आया। अगली बार 5 ना तो 11 मिलेगा, ना 12 13 14, सीधे 15 में मिलेगा। तो वो सवाल बनेगा 15 की पावर 15। अगर इसको इसे बढ़ाते जाएं तो 15 की पावर 15 बना, और 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5 और 15। तो इसमें 5 कितनी बार आया भाई मेरे, 15 बार आ गया। अगली बार 5 20 में दिखेगा, तो ये बनेगा 20 की पावर 20, और 20 का मतलब होता है 4 पंचे 20। तो यहाँ 5 20 बार आ गया आपका, 28 तक। अगली बार 5 मिलेगा 25 में, अगली बार 5 मिलेगा 25 में, तो 25 की पावर 25 बनेगा, और 25 का मतलब होता है 5 की पावर 2, ये पावर 25 है ही, तो टोटल बन गया 50। तो 5 भाई मेरे इसमें 50 बार आया। अगली बार 5 जो है वो 30 में आएगा, 30 तक नहीं चलना है, केवल हमें 28 तक जाना है। इसको जोड़ लेते हैं, 50 भी 70 10 80 10 90 और 10 100। जोड़े 5 5 10, 10 के जीरो हासिल है 1, 5 1 6, 2 8, 1 9 1 10। तो यानी इसमें अगर शून्यों की संख्या पूछी जाए आपसे, शून्यों की संख्या, तो इसमें शून्यों की संख्या आपका 100 होगा। इस 100 शून्य होंगे इसमें। ठीक है, कुछ इस तरीके से सवाल आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगर अब पूछा जाए तो
कितने शून्य यानी शून्यों की संख्या इसमें बतानी है, शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या। तो शून्य बनने के लिए भी क्या बात बताया हमने कि शून्य बनने के लिए 2 और 5 के पेयर बनने जरूरी है। तो 81 में तो 2 आएगा नहीं, 82 में 2 आएगा, 41 दूना 82, 83 में 2 आएगा नहीं, और इसमें आएगा 21 चौक 84, 21 चौका 84, और 4 में अगर देखा जाए तो 2 गुणे 2 बन जाएगा। 85 में 5 आएगा केवल, 17 पचे 85, 17 पचे 85। 86 में अगर देखा जाए तो 43 दूना 86, 43 गुणे 2 बनेगा। 87 में ना 2 आएगा ना 5 आएगा, कोई मतलब नहीं। 88 में देखा जाए तो 8 गुणे 11, और इस 8 का बनेगा 2 दूनी 4 दूनी 8। 89 में तो कुछ बनेगा नहीं, ना 5 ना 2। तो अब देख सकते हो पूरी संख्या के गुणनफल में 5 कितनी बार आया है भाई मेरे, एक ही बार 5 आया, और एक ही बार 5, तो इस 5 का जोड़ा तो बन ही जा रहा है, तो इसमें शून्यों की संख्या 1 हो जाएगी। शून्यों की संख्या अगर देखा जाए तो यहाँ 1, क्योंकि 2 5 का केवल एक ही जोड़ा बन रहा है इसमें, 2 और 5 का केवल एक ही जोड़ा बन रहा है और कहीं जोड़ा है ही नहीं, इसलिए इसमें 1 हो जाएगा। तो भाई मेरे कुछ शून्यों की संख्या निकालने के लिए कुछ ये बेसिक सवाल आपके थे, कल इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कल हम एलसीएम एचसीएफ भी पढ़ेंगे, बढ़िया मजेदार सवाल। कल नंबर सिस्टम का समाप्त हो जाएगा, फिर अलजेब्रा की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दो, प्यारा प्यारा कमेंट कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई मेरे बेल आइकन को जरूर प्रेस करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो सभी भाइयों को जय राम।